Hello friends, I am C. Sangeeta. Today we will discuss notification number 63/2020 issued on 25th August 2020. इस नोटिफिकेशन को समझने से पहले हम इसके बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं बिकॉज बैकग्राउंड इसे समझना, इस नोटिफिकेशन को समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज़रूरी है। 1 अगस्त 2019 फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 से सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में एक प्रोवाइज़ो इंसर्ट किया गया। ये प्रोवाइज़ो जो है, इस प्रोवाइज़ो को उस समय फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 के थ्रू 1 अगस्त 2019 को इंसर्ट किया गया, बट उसको इफ़ेक्टिव नहीं हो पाया, उस डेट से इफ़ेक्टिव नहीं हो पाया बिकॉज उसके लिए नोटिफिकेशन अभी तक इशू नहीं हुआ था। तो इसे इफ़ेक्टिव करने के लिए नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 25 अगस्त 2020 इशू हुआ है कि इस नोटिफिकेशन को वो इफ़ेक्टिव बना सके। तो ये प्रोवाइज़ो क्या है ये समझते हैं। दैट इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर इन द रिटर्न फॉर द सेड पीरियड फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39। तो दोस्तों ये कहता है कि किसी सप्लायर्स को टैक्स पीरियड के रिलेशन में उसको रिटर्न फाइल करनी थी। रिटर्न फाइल करने की हमारी ड्यू डेट जो है वो सेक्शन 39 बताता है। उस ड्यू डेट को हम रिटर्न नहीं फाइल कर पाए, तो उस केस में हमें जो टैक्स हमने पे नहीं किया है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है। वो इंटरेस्ट जो हमें पे करना है वो उस पोर्शन पे करना है जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू हम डेबिट करके पे करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी अप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ पर रिटर्न फर्निश की जा, बिकॉज ऑफ सेक्शन 73 और सेक्शन 74 की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है। सेक्शन 73 जो है बोनाफाइड के केसेस में होता है, 74 फ्रॉड के केसेस में यूज़ किया जाता है। तो मतलब ये हुआ दोस्तों कि किसी पर्सन्स को रिटर्न फाइल करनी है और रिटर्न फाइल वो नहीं कर पाता है, उसके पास कुछ वर्किंग कैपिटल का इशू या कोई भी इशू है जिसकी वजह से उसकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, वो टैक्स लायबिलिटी के लिए उसे कैश के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेटर्स के थ्रू पेमेंट करनी है, वो नहीं कर पा रहा है। तो उसकी वजह से वो रिटर्न जो फाइल करेगा सेक्शन 39 में जो ड्यू डेट है उसके बाद करेगा। अब उसके बाद करेगा तो उसको इंटरेस्ट पे करना होगा, और वो इंटरेस्ट जो पे किया जाएगा वो इंटरेस्ट हमें पे करना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जितनी पेमेंट होती है उसके ऊपर करना है। लेकिन ऐसी कोई भी बात अप्लीकेबल नहीं होगी जहाँ पे सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनकी प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग। आइए अब इस प्रोविज़न जो मैंने आपको समझाया उसका एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको और क्लैरिटी देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, GST रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020 जिसकी ड्यू डेट 20 अक्टूबर 2020 है, is filed on 30th November 2020 by the taxpayer who has tax liability of ₹10 lakh in the said return। तो हमारे को सितंबर मंथ की जो रिटर्न फाइल करनी है, सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करनी है, और जिसकी ड्यू डेट जो है वो 20 अक्टूबर 2020 है, जिसको वो 30 नवंबर 2020 को टैक्स पेयर फाइल करता है। तो इस केस में उसकी टैक्स लायबिलिटी 10 लाख है और उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसके पास 8 लाख रुपया है। तो इस केस में उसको 2 लाख रुपए तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू करता है वो पेमेंट, और 8 लाख जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से यूज़ कर लेता है टू पे द टैक्स लायबिलिटी। तो इस केस में उसको इंटरेस्ट जो पे करना है एट द एप्लीकेबल रेट ऑन ₹2 लाख जो कि पेड करता है वह थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर द डिले। तो ये मैंने आपको बताया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। कोई ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें कि आउटपुट लायबिलिटी जो किसी एक पर्टिकुलर रिटर्न की थी वो उस रिटर्न में दिखाकर सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड की रिटर्न में दिखाता है। तो उस केस में क्या होगा, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल जैसे कि एक इनवाइस है, उसका नंबर 20 है, वो मिस हो गया GSTR 3 भी अक्टूबर मंथ की फाइल करते समय, जिससे उससे आगे जो है टैक्स पेयर ने नवंबर मंथ में अपने आप ही रिपोर्ट कर दिया। तो इस केस में जो टैक्स पेयर है उसके अकाउंट में सफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस तो पड़ा हुआ है, लेकिन इस केस में
उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो है बैलेंस है, लेकिन इस केस में उसे इनवाइस नंबर 20 की जो भी उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है उस पर टैक्स पे करना होगा, बिकॉज प्रोवाइजो टू सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 इज़ नॉट अप्लीकेबल। बिकॉज वो तो ये कहता है ना कि आपकी किसी टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल करनी थी और वो रिटर्न आपने जो है वो जो सेक्शन 39 में जो ड्यू डेट है उसके बाद कर रहे हो, तो उस केस में उन्होंने बोला कि नेट टैक्स लायबिलिटी पे जो आपको टैक्स पे करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू जो आप पेमेंट कर रहे हो उस पर करना है। तो ये प्रोविज़न जो है इस केस में जो है प्रोविज़न टू सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 इज़ नॉट अप्लीकेबल, तो इस पे इंटरेस्ट जो पे करना होगा। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और सेक्शन नोटिफिकेशन 63 2020 से रिलेटेड जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।